गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मनीष, मिस्टी, मेरा भाई मनीष। मनीष, अरे रुकिए, रुकिए ना। भाई मनीष। अरे वो मनीष नहीं है। मिस्टी, मेरा भाई जा रहा। मनीष नहीं है वो आपका भाई। मिस्टी, मेरा भाई है। देखिए आपको गलत फहमी हुई है, वो आपका भाई नहीं है। मिस्टी, वो मेरा भाई है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा और एक भाई की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने पहचान लिया उसे, वो मेरा भाई है। मुझे जाने दो। रुकिए, अरे रुक जाइए। देखिए वहाँ पर वो इंसान, वो उन्हें सर बोल रहे थे। इससे पता चलता है वो इस होटल के मालिक है। और तुम जानते हो ना अपने भाई को, वो कैसा है। वो इस होटल का मालिक कभी नहीं बन सकता। मिस्टी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने भाई से मिलना है। मेरा दिल भी कह रहा है कि वो मेरा भाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। तुम रुको। अरे रुको ना। भैया, वो जो गया अभी, क्या नाम है उसका? वो तो यहाँ के मालिक है। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम उन्हें जानते हो जो तुम उनके बारे में पूछ रहे हो? नाम क्या है उनका? मनीष नाम है सर का। और आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, ये तो बताइए। क्या हुआ? क्या आप सर को जानते हो? हाँ, जानते हैं। अच्छा, लेकिन कैसे? हम ना मनीष के पड़ोसी हैं। उसके गांव से आए हम। उनको देखा ना तो हमें बहुत खुशी हुई है। हाँ, उनको देखकर सब खुश हो जाते हैं। वो है इतने अच्छे। और जो भी इस होटल में काम करते हैं ना, वो सबको अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। सबसे प्यार से बोलते हैं और सबसे अच्छे से बात करते हैं। और कहते हैं कि ये संस्कार उनके बड़े भैया ने दिए हैं। और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो अपने भैया की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ना ही तो सर कभी उनसे बात करते हैं और ना ही कभी वो यहाँ आते हैं और ना ही सर जाते हैं। आप उनके पड़ोसी हो, आप कुछ बता सकते हो क्या? शायद इसका बड़ा भाई इसे समझ ही नहीं पाया हो। चलिए छोड़िए, मैं भी सर को बोल के आता हूँ कि आप लोग उनके गांव से आए हैं। अरे नहीं, ऐसा मत करो तुम। हमें ना देर हो रही है। हम तो जल्दी में आए थे यहाँ और हमने उसे देख लिया ना, हमारे लिए ही बहुत है। ये क्या कह रहे हो आप? तुम चुप रहो। मैं ना तुम्हें बाद में बता दूंगा सब। तो मैं एक काम करता हूँ, सर को कॉल करके बता देता हूँ, वो खुद आ जाएंगे। ना, रहने दो। हम बाद में मिल लेंगे। हो सके तो एक बात बता सकते हो, मनीष ठीक तो है ना? काम बढ़िया चल रहा है ना मनीष का? हाँ, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस कभी कभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्यों? अगर कोई पूछता है तो बोलते हैं कि गांव की बहुत याद आ रही है, भैया की बहुत याद आ रही है। और फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में बहुत दुख हो। भैया भाभी? ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। मिस्टी, चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुको, कम से कम अपना नाम तो बता दो। जब सर मुझसे पूछेंगे तो मैं सर को बता तो दूंगा कि आप आए थे उनके गांव से। ठीक है, उनसे बोल देना कि गांव से अरुण और मिस्टी आए थे। ठीक है साहब, बोल दूंगा अरुण और मिस्टर। भैया, मनीष, मेरा भाई। मेरे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया।
लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? और आप यहाँ तक आए और अपने भाई से मिले भी ना जा रहे थे? कैसे मिलता मैं तुझसे? अरे किस मुंह से मिलता? नहीं, मैं ही तेरा वो घटिया भाई हूं ना, जिसने तुझे घर से बाहर निकाला था। अरे कितना होनहार है मेरा भाई, और मैंने जाहिल, गवार, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या कहकर तुझे घर से बाहर निकाल दिया था। गुस्से में मैंने तुझे घर से बाहर निकाल तो दिया था, लेकिन तेरे जाने के बाद ना एक पल भी ऐसा नहीं कटा मेरे भाई जिस पल मुझे तेरी याद ना आई हो। देख आधा हो गया हूं तेरे बिना, पूरे 3 साल तड़पा हूं तुझसे मिलने के लिए। अरे तेरे बिना ना मुझे भूख लगती है, ना चैन से नींद आती है। हर टाइम बस तेरी राह निहारता रहता था कि मेरा भाई अब आ जाए, अब आ जाए। लेकिन मनीष मेरे भाई, अब तुझे देख लिया ना मैंने, अब सब सही हो जाएगा मेरे भाई, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यार एक बात बता, मैंने बड़े भाई होने के नाते से तुझे डांटा था, तो तू इतनी सी बात पर ही घर छोड़ के आ गया। क्या मैं तुझे डांट भी नहीं सकता? तेरे भलाई के लिए तो डांट रहा था तुझे। अगर तुझे मेरा डांटना पसंद नहीं था तो बोल देता ना, मैं तुझे जिंदगी में कभी नहीं डांटता। घर छोड़ने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अपनी भाभी के बारे में नहीं सोचा। अरे पागल, तेरे अलावा हमारा ताई कौन है? सोचा था भैया, और भाभी ने भी मुझे समझाया था। फिर मैंने घर ना छोड़ने की भी सोच ली थी, लेकिन जब आपने मेरा लिखा हुआ लेटर फाड़ के फेंक दिया और भाभी से ये बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मर जाए, फिर मुझे लगा कि मेरे घर छोड़कर चले जाने में ही आपकी खुशी है। इसलिए मैं घर छोड़कर चला आया, और वापस इसलिए नहीं गया ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपसे हिस्सा मांगने आया हूं। मनीष, अरे ये क्या कर रहा है भाई तू? कौन से लेटर की बात कर रहा है? मैंने तो कोई सा लेटर नहीं फाड़ा तेरा, और मैं तो कुछ भी नहीं बोला तुझे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। भाभी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आखिर आपने क्या किया है? तुम दोनों भाइयों को अलग मैंने ही किया है। कैसे कहूँ मैं तुमसे, मुझे नहीं पता ये समय सही है या नहीं बात करने का। क्यों, क्या हुआ? सब लड़के अच्छी जॉब कर रहे हैं, और वो जो है ना अपने पड़ोस में दिनेश भैया, उनकी भी अच्छी जॉब लग गई है। सब लोग अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं। एक वो है आपका भाई मनीष, कुछ नहीं करता है वो, सारे दिन बस किताबें लेके बैठा रहता है, पता नहीं किस किस से चैट करता है वो। देखो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है वो, समझा लो तुम उसे, वरना लोग तुम्हें ही कहेंगे कि बाप के गुजर जाने के बाद तुमने ही नहीं करने दिया उसे कुछ। अरे मैं तो कहती हूँ तुमसे डराओ धमकाओ, अब नहीं करेगा तो वो कब करेगा। बाकी देख लो, तुम्हें जो करना है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैं तो बस उसके भले के बारे में सोच रही हूँ। गुड नाइट। निकल जा तू इस घर से, तभी अकल ठिकाने आएगी तुझे। ऐसे तुझे कितना भी समझा लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना तेरी। पर भैया हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। क्या हुआ है? अरे सबकी नौकरी लग गई, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू खाली पड़ा हुआ घर में रोटियां तोड़ता रहता है, कुछ नहीं करता है तू। अरे कब तक बोझ बनेगा मेरे ऊपर? कब तक कमाई खाएगा मेरी? जिंदगी में कुछ करना है या नहीं, या फिर ऐसी निकम्मा गवारों की तरह घर में पड़ा रहेगा? भैया मैं कोशिश कर तो रहा हूं, और देखना बहुत जल्द लग जाएगी मेरी नौकरी। चुप! अगर मुझसे एक शब्द भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। जवान लड़ाएगा मुझसे, बहस कितनी करवा लो, काम नहीं होता कुछ भी है।
अरे जितनी जवान लड़ाने की कोशिश कर रहा है इतने हाथ पैर भी चला लिया करिए। बस लड़कियों से कितनी चैट करवा लो, लड़कों के साथ कितना भी घुमा लो, और कुछ करने को मत कहो तुझसे, वरना तो साफ जवान लड़ाने लग जाते हैं। चुप, धीरे से। मिस्टी तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर ये झूठा इल्जाम मत लगाइए। अच्छा तो मैं इल्जाम लगा रहा हूं, ठीक है लगा रहा हूं, बता इल्जाम क्या करेगा तू, बता ना क्या करेगा। अगर आज ज्यादा जवान चलाएगा ना तो हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। बाबूजी कह गए थे कि मेरे जाने के बाद बेटा ध्यान रखना अपने छोटे भाई का। अरे एक बात नहीं सुनता है निकम्मा, कहां से ध्यान रखूं मैं इसका। वो तो दिख रहा है भैया, कितना ध्यान रखते हैं आप मेरा। मैं ये कह रहा हूं पिट जाएगा तू आज। बड़े भाई से जवान लड़ा तो भी शर्म नहीं आ रही से। इसका ना बहुत हो गया आज फैसला हो ही जाए। ऐसे नहीं मानेगा ना तू, तो तू एक काम कर, निकल जाए यहां से। और आज के बाद ना अपनी ये मनुष्य शकल कभी दोबारा ना दिखा दियो। जब सड़कों में धक्के खाएगा ना, कमाएगा वहां एक एक रोटी के लिए तरसेगा, तब अकल ठिकाने आएगी तुझे। करना तो कुछ है नहीं, बस जवान लड़ा लो। शर्म नहीं आती जवान लड़ाते हुए, दिमाग खराब करके रख दिया। निकल जाए यहां से। देखो तुम कहीं मत जाना घर छोड़कर। ये तुम्हारे भैया बस ऐसे ही गुस्से में बोल रहे हैं तुमसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है इनके ना कोई कान भर रहा है, इन्हें चढ़ा रहा है कोई। लेकिन तुम इनकी बात ना अपने दिल पर मत लेना, इन्हें तो मैं समझा दूंगी। और अगर तुम्हें इनकी कोई बात बुरी लगी हो तो इनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। नहीं भाभी, आप क्यों माफी मांग रही है? आप मत माफी मांगिए। देखो तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, बोलने दो जो बोल रहे हैं। वो तुम सारा दिन घर पर पड़े रहते हो ना, कुछ नहीं करते हो, तो बस ऐसे ही उन्हें ना तुम्हें देखकर गुस्सा आ गया होगा। लेकिन इतना गुस्सा करना ठीक थोड़ा ही है। जवान भाई है, अगर कोई बात दिल पर लग गई, बुरा लग गया, चले गए तुम इस घर को छोड़कर, तब पता चलेगा इन्हें। इनको ना ये लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें घर से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन तुम जाना मत, अब गुस्से में तो आदमी के मुंह से कुछ भी निकल सकता है। लेकिन तुम गुस्से में कुछ मत करना, अब इनकी भी बात गलत है। भला भाई भाई के साथ में ऐसा कोई करता है क्या? प्यार से भी तो बात की जा सकती है, लेकिन इनके अंदर तो प्यार है ही नहीं। भला भाई भाई को कोई इतनी सुनाता है क्या? अरे तुम अच्छे इंसान हो जो तुमने इतनी सुन भी ली, वरना कोई और होता ना तो इस घर को छोड़कर कब का चला जाता। लेकिन तुम्हें तो बेशरम समझ लिया बिल्कुल ही, कुछ भी कह लो, जाने का तो है ही नहीं। लेकिन तुम ना ज़्यादा चिंता मत करना, मैं समझाऊंगी ना इन्हें, तुम कहीं मत जाना घर छोड़कर। आखिर बर्दाश्त करने की भी हद होती है, कहाँ तक बर्दाश्त करेगा कोई। खैर तुम कहीं मत जाना, मैं समझाऊंगी ना उन्हें। आओ अंदर आओ, तुम आओ। अरे मनीष, क्या लिख रहे हो? दिखाओ। कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं, आप रहने दीजिए। अरे दिखाओ ना भैया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं तो मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। और मैं निकम्मा नहीं हूं। देखना, आपका ये भाई एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। और अब से कभी भी आपके ऊपर मैं बोझ नहीं बनूंगा। अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो या फिर परेशानी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा छोटा भाई। मनीष, क्या है ये? मैंने मना किया था ना तुमसे ऐसा करने के लिए। रुको, मैं अभी ये तुम्हारे भैया को दिखा कर आती हूँ, वही आएंगे तुम्हें रोकने के लिए, उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे, फिर तो तुम रुक जाओगे ना। रुक जाइए भाभी, मत जाइए भाभी। अरुण, ये लेटर तुम्हारे भाई ने दिया है। भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं तो मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। देखना, आपका ये छोटा भाई
एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अब से मैं आपके ऊपर कभी भी बोझ नहीं बनेगा। अगर मेरी वजह से आपका कभी भी दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। आपका छोटा भाई मनीष। मिस्टी, क्या है ये? वो इतनी सी छोटी बात पर घर छोड़ के कैसे जा सकता है? अरे मैं बड़ा भाई हूं उसका, क्या बड़े भाई होने के नाते मैं उसको डांट भी नहीं सकता? अरे उसके भले के बारे में तो सोच रहा हूं मैं, तभी तो उसे डांटता हूं। शायद मैंने कुछ ज्यादा डांट दिया उसको। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई कहाँ है? मैं अभी उसके पास जाता हूँ, उसको रोकता हूँ। मैं नहीं जाने देने का अपने भाई को। अरुण रुक जाओ, जाने दो उसे, आज मत रोको। वो बहुत गुस्से में है, इस समय एक भी बात सुनने के मूड में नहीं है। वो उसके यहाँ से जाने में ही भलाई है। जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगा, दुनिया नहीं देखेगा, तब तक वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। क्या पता वो घर छोड़ने के बाद कुछ बन जाए, अपनी जिंदगी में कुछ कर ले। देखो आज उसे जाने दो, उसे मत रोको। और तुम भी तो चाहते हो ना कि वो अपनी लाइफ में कुछ तरक्की करे, तो बस आज तुम अपने दिल पर पत्थर रख लो, मत रोको उसे, जाने दो। मिस्टी, कैसे जीऊंगा मैं अपने भाई के बिना? अरे जाने, वो मेरी जान बसती है उसमें। मेरा भाई है और मेरा ही भाई ना, मेरा सहारा है। वो नहीं जी सकता यार उसके बिना। मैं जा रहा हूँ अभी से रोकने। अरुण सुनो, अरुण तुम दिल भारी मत करो। तुमने जो भी किया है अपने भाई की खुशी के लिए किया है। क्या हुआ भाभी? भैया आ रहे हैं ना भाभी मुझसे बात करने? नहीं मनीष, वो नहीं आ रहे हैं। वो लेटर उन्होंने फाड़ के फेंक दिया और कह रहे थे अगर जाता है तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे बस की नहीं है उसे और खिलाना। अगर वो इस घर में वापस आया तो सोच लूँगा कि वो अपना हिस्सा मांगने आया होगा और ये सारा घर उसे देकर कहीं दूर चला जाऊँगा। ऐसा बोल रहे थे तुम्हारे भैया। भाभी मैं भी इस घर में कभी भी नहीं आऊँगा। ध्यान रखना आप भैया का। पता नहीं कैसे जीऊँगा मैं उनके बिना, लेकिन जब भैया का यही फैसला है तो मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। आप ध्यान रखना, अपना भी और भैया का भी। मनीष अभी तुम्हारे भैया गुस्से में हैं। तुम पागल हो रहे हो क्या? कहीं मत जाओ, हम कल बात करते हैं ना उनसे। नहीं भाभी, अब और नहीं, हम मुझे जाना होगा। मनीष ये हुई ना बात, यही तो मैं चाहती थी। अब ये सारा घर मेरा और ये प्रॉपर्टी भी मेरी। अब मुझे ना किसी तीसरे का खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। बस सारा दिन ऑर्डर करता रहता था, भाभी ये बना दो, भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो। पीछा छूटा मुसीबत से। तुम्हारे जाने के बाद ये हर समय तुम्हारे बारे में सोचते थे, तुम्हारा इंतजार करते थे। ना पेट भरकर खाना खाते थे और ना चैन से सोते थे। बस हमेशा यही सोचते रहते थे कि मेरा भाई कहाँ होगा, किस हालत में होगा, उसने पेट भरकर खाना खाया होगा या फिर नहीं। फिर ये बीमार पड़ गए, इनकी जॉब चली गई और हम बहुत परेशान रहने लगे। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम इनकी दवाई ले आए। इस शहर में आए थे हम दवाई लेने के लिए। हम इनकी दवाई लेने के लिए यहाँ आए थे। इन्हें भूख लगने लगी तो हम यहाँ खाना खाने के लिए आ गए और इतने ही तुम दिख गए इन्हें।
मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, मैं लालच में आ गई थी। तूने ना एक भाई को भाई से नहीं बल्कि मेरे दिल से ना मेरी धड़कन को अलग किया। अरे तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अरे एक बार तो सोच लेती मेरे बारे में कम से कम। अब तूने जो किया है ना उसके बदले मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। अब कान खोल के सुन ले, आज से तेरा मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म। निकल जा यहां से अभी कभी। नहीं अरुण, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मनीष, तुम भी मुझे माफ कर दो, इनसे बोलो ना ये भी मुझे माफ कर दे। भैया आप भाभी को माफ कर दीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप भी तो यही चाहते थे ना कि आपका भाई बहुत बड़ा आदमी बने, तो देखो बन गया। ये होटल ना, ये मेरा होटल है भैया, और अभी आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है। और भैया अगर भाभी ये सब नहीं करती तो शायद मैं आज इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। तो भाभी ने तो जो किया ना उससे तो मेरा फायदा ही हुआ ना। माफ कर दो भैया, भाभी को माफ कर दो। और आज से ना हम एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। और मैं ना तुम्हारा इलाज बहुत अच्छे अस्पताल में कराऊंगा।